देखिए आपका पहला प्रश्न कहता है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, यानी 3 का घात पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, 2052 जो है उसको आप गुणनखंड तोड़िए। तो 2 से लगाइएगा तो 10, 26, फिर 2 से ये आपका 5, 13, इसमें आपको 3 से लग जाएगा 17 तिया 51, 3 एकम 3, फिर 171 है तो इसमें आप 3 से ट्राई कीजिए तो 5 तिये 15, 2 आ जाएगा, 7 तिये 21, फिर 3 से लगाइए तो 19 तिये 57। अब 3 से नहीं लगेगा तो 3 का घात पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी अशांत है। तो देखिए 2 और 5 जब नीचे रहता है तो शांत होता है, तो ये तो शांत है। 2, 5 इसमें भी है, ये भी शांत है। 2, 5 इसमें भी है, ये भी शांत है। अशांत कौन है आपका, ऑप्शन सी जो है आपका अशांत है, क्योंकि यहाँ एक 7 है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या बीच में घुसे ना तो अशांति पैदा करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है इसमें पूछता है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले इसको आप द्विघात बहुपद जैसा बना लीजिए। x को 2x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आपका आ जाएगा, -5 को x से गुना कीजिएगा तो -5x हो गया और -3 हो गया। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका -b/a। अब देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, और 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा, और a आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 5/2 ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो कहता है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 का बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान निकालना है। यानी आपको क्या करना है, x के जगह पर -3 पुट कर देना है। तो जैसे आप करोगे तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू -3, और उसके बाद -3 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इसको 3 तिये 9, 9 दूनी 18, तो 18 आएगा। ये प्लस में आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा -3 है तो 18 में से 3 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, -15 साइड चेंज करने के बाद। और यहाँ आपका p जो है p इंटू -3 है तो -3 को इधर भाग में ले आइएगा, 5 तिये 15 काटिएगा तो आप p का मान आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो है, इसमें पूछता है कि अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका c/a। ठीक है, और c/a कहाँ है, तो ये आपका है c/a, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में कौन होता है, तो जिसमें आगे से अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाए और बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है, या सेम रूप से आगे बढ़े तो उसको हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 2 में 3 जोड़े तो 5, और 5 में 2 जोड़े तो 7, यानी पहले तो 3 जोड़ा और बाद में 2 जोड़ा, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी में 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 1, 3, 5 जो है एपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न आपसे कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। और आप सबको मालूम है कि कॉसेक और साइन को गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, कॉसेक इंटू साइन बराबर 1, स्क्वायर में है फिर भी 1 ही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर, यानी d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² माइनस 4ac, तो आपका b जो है वो कितना है, -4, b जो है x का गुणक तो -4 इसका स्क्वायर, और -4 a कितना है 5 है, और c आपका कितना है 2 है, तो 2 लिखिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस में है तो स्क्वायर की जगह प्लस में आएगा, माइनस 4 पंचे 20 दूना 40, और 16 में से आप 40 घटाइएगा तो करेक्ट है कि माइनस में आएगा, और माइनस में कितना आएगा तो 24 आएगा। ठीक है,
आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति जो है किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहले देख लीजिए, यदि d का मान 0 आया तो मूल समान और वास्तविक होगा। यदि d का मान बड़ा है 0 से यानी प्लस में है तो आपका मूल वास्तविक और असमान होगा। और d का मान यदि ऋणात्मक है, माइनस में है, तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, यानी अवास्तविक हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ d निकालते हैं। d का सूत्र पीछे आपको बताया कि d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, और b आपका कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है तो 2 है, 2 लिखिए, इंटू c आपका 3 है तो 3 लिखिए। इसको 4 चौके 16 गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 तेरी 24 आ जाएगा। 16 में से 24 घटाइएगा तो आपका -8 आएगा। इसका तो कोई मूल होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर वास्तविक नहीं, ये ऑप्शन ए जो है वो आपका हो जाएगा वास्तविक नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक है तो वास्तविक नहीं, यानी नॉट रियल, अवास्तविक हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 का एक मूल है। देखिए इसको तोड़ लीजिए, x² है, इसको आप तोड़िएगा तो 2x और -x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो x - 2 और यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए तो x - 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि x - 2 बराबर 0 आपका आएगा एगो, तो x बराबर 2 आ जाएगा एगो। ठीक है, और ये एक मूल तो 2 हो ही गया, तो अगला निकाल के क्या फ़ायदा। ठीक है, मिल गया आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछता है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वही परिमेय संख्या होगा। तो देखिए 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 जो है एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद पूछता है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 को तोड़िए, 2 से लगाइए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, उसके बाद 7 से लगाइए तो 11 सते 77, 2 7 11, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका ये पूछता है कि निम्न में कौन एक घातीय है। तो एक घातीय के लिए क्या होगा, रैखिक समीकरण होना अनिवार्य है। तो ये तो रैखिक आपका होगा ही नहीं, ये द्विघातीय है, ये भी आपका द्विघातीय है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद इसमें कहता है कि निम्न में कौन सा द्विघातीय है। तो देखिए इसमें x² से x² खत्म हो गया, इसको आप सॉल्व करने जाइएगा तो ये आपका x³ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि करेक्ट द्विघातीय समीकरण स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसमें उसके बाद है आपका कि यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 का मूल बराबर है तो k का मान, तो k का मान निकालना है, तो मूल बराबर है तो d बराबर 0 होगा, यानी b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, और b आपका -3k है तो इसका स्क्वायर, और -4a कितना है 4 है, और c आपका 1 है। ठीक है, तो 3 3 9k², और ये 4 चौके 16, माइनस में है तो इधर प्लस में होगा, k² बराबर आपका आ जाएगा 16, और गुना में 9 है तो इधर भाग में आएगा, इसीलिए k निकालने जाइएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 16 का 4 होगा और 9 का 3 होगा, और स्क्वायर को वर्गमूल किए हैं तो प्लस माइनस में आएगा, तो +-4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका है वो कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका कितना 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² को x² लिखिए और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2x कीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है तो -15 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 15 हो जाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिए तो कौन सा आंसर निकल के आएगा, ये वाला
ऑप्शन डी में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, यहाँ देख सकते हैं आप, या यहाँ भी देख लीजिए, ये जो है आपका यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करके बना सकते हैं इसको। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो भाई ये स्क्वायर वाला जो है ना वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि 3 2 5 2 7 इसमें भी है, 12 4 16 4 20 समांतर श्रेणी में है। एक में 2a जोड़ दिया है तो 3a हो गया, 3a में 2a जोड़ दिया तो 5a, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और जो एपी में नहीं है तो आपका ऑप्शन बी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो कहता है कि समांतर श्रेणी रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 का सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 का रूट अंडर 8 में से रूट 2 घटाना है, तो 8 का वर्गमूल तो पहले निकालिए, 2 से गुणनखंड तोड़िए, तो 4, 2 से 2, 1 2 बाहर आ जाएगा आपका और 1 2 अंदर में रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा, और उसमें से रूट 2 घटाना है। तो 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 घटा लीजिएगा तो आपका रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 एपी में है तो x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यदि एपी में है तो प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो बराबर आएगा। तो देखिए अगला पद है 3x, उसमें से घटा लीजिए आप x प्लस 2, और फिर ये अगला पद जो है 4x प्लस 1 है, इसमें से आप घटा लीजिए 3x, ठीक है। तो यहाँ से घटाइएगा तो 3x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2, और बराबर ये आपका आ जाएगा 3x घटा लीजिएगा 4x में से तो x, और प्लस 1 यहाँ घटा के आपका आ जाएगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2x, और इधर वाला माइनस एक्स, और ये जो है 1 और ये माइनस 2 है आपका, इधर जाएगा माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर -1, सॉरी ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये माइनस में है, अब साइड चेंज होने पर प्लस में होगा, तो 1 और 2 3 आपका आ जाएगा। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो है tan 30 का मान पूछ रहा है, sin 30 का और cot 60 का, cosec 30 का। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है, गुने sin 30 का मान 1/2 होता है, और cot 60 का मान आपका हो जाएगा 1/√3, और गुने cosec 30 पूछ रहा है, तो cosec 30 का आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, बच गए ऊपर में कुछ नहीं, 1 है, 1 यहाँ सब जगह 1 है, √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।